इंदौर की सिमी ने एमपीपीएससी में हैट्रिक लगाकर बढ़ाया प्रदेश का मान। लंबे समय बाद रिजल्ट आने से प्रत्याशियों में खुशी का माहौल। लंबे समय बाद लोक आयोग ने जारी किया 2019 परीक्षा का रिजल्ट। टॉप 10 में 7 महिला कैंडिडेट। शादी के बाद की थी परीक्षा की तैयारी, पति और ससुराल वालों ने दिया साथ, लगा दी हैट्रिक। मध्य प्रदेश लोकसभा सेवा आयोग द्वारा लंबे समय के बाद 2019 एमपीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी 87% सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया। बाकी 13% सीटों का रिजल्ट कोर्ट में ओबीसी के लंबित मामले में निर्णय आने के बाद जारी किया जाएगा। 2019 रिजल्ट के टॉप 10 लिस्ट में 7 लड़कियों ने बनाई जगह, जिसमें प्रिया पाठक प्रथम, शिवांगी बघेल ने दूसरा और पूजा सोनी ने तीसरा रैंक हासिल किया। कुल 472 पदों में 172 फीमेल कैंडिडेट ने बाजी मारी है। इंदौर की रहने वाली सिमी यादव ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। वे प्रदेश की पहली बेटी हैं जिन्होंने एमपीपीएससी की परीक्षा तीसरी बार पास की है। वह 2019, 2020 और 2021 की परीक्षाओं को पास करने वाली मध्य प्रदेश की ऐसी पहली बेटी साबित हुई जिन्होंने लगातार तीनों ही परीक्षाओं को पास किया। शादी के बाद सिमी ने परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। इसकी तैयारी में उनके पति और ससुराल वालों ने भी पूरा साथ दिया। इसी की बदौलत सिमी ने यह मुकाम पाया। आज से 7 महीने पहले 2020 एमपीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था, जिससे सिमी यादव की मध्य प्रदेश में तीसरी रैंक बनी थी और आज 4 साल बाद 2019 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें सिमी यादव की 14वीं रैंक आई है। इसके साथ ही 2021 की प्री परीक्षा भी सिमी यादव ने पास कर ली थी, लेकिन 2020 में सिलेक्शन होने के बाद सिमी यादव ने मेंस का एग्जाम नहीं दिया था। सिमी यादव के पिता नगर निगम में अधीक्षक के पद पर पदस्थ है। देखिए, यहाँ पे आज पहुँचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये जो जर्नी थी काफ़ी लंबी थी। शुरुआत में 4 घंटे पढ़ाई करने से स्टार्ट किया था, जिसको आखिरी में 14-14 घंटे भी हम लेकर गए थे। और क्योंकि ये जो राज्य सेवा परीक्षा है अपने आप में एक बहुत कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर एक अच्छी सटीक रणनीति हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। देखिए, जब एक महिला सफल होती है तो उसके पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का साथ रहा है हमेशा से। बहुत अच्छा बैक सपोर्टिव सिस्टम मुझे मिला, तो उसकी बदौलत मैंने घर, परिवार और पढ़ाई सबको मैंने मैनेज किया। 2020 का जो एग्ज़ाम था, जो 2019 के बाद ही हुआ था, लेकिन 2019 का जो रिज़ल्ट था किन्हीं कारणों से लेट हुआ था, सभी जानते हैं। तो 20 का रिज़ल्ट पहले आ गया था, तो 19 के रिज़ल्ट से अब ऐसा लग रहा था कि एक बार मैं बन चुकी हूँ। लेकिन 2019 ही सही मायनों में मेरा पहला प्रयास था और जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी और एक कठिन संघर्ष भी रहा था। तो आज ये रिज़ल्ट आए हैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, भूमिका यही रहेगी कि जो भी शासन की नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, वो हमें करना रहेंगे। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बात रहेगी महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी जो है योजनाएं बनाई हैं। तो उन योजनाओं का जो है ज़मीनी लेवल पर क्रियान्वयन करना, ताकि हर एक योग्य पात्र महिला को उसका बेनिफिट मिल सके, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन मैं घबराई नहीं, क्योंकि एक लंबा समय था 2019 से लेके अभी 2023 चल रहा है और 2019 के लिए भी 2017 से जो मैं तैयारी में लगी थी। तो एक 7 साल का एक लंबा संघर्ष जो था। चुनौतियाँ बहुत थी, एग्ज़ाम हो रही थी लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, कभी लॉकडाउन लग गया था। तो 2019 वाले बच्चों ने तो सच में बहुत 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 संघर्ष किया है। और जो पीएससी है वो खाली आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, आपके मनोबल, आपके संयम और आपके त्याग की भी परीक्षा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक बच्चा जो है वो इस पे विजय पा लेता है तो फिर वो डेफिनेटली पीएससी पर भी विजय पा लेता है। देखिए, ऐसे डेफिनेटली कुछ सैकड़ों में पोस्ट होती है और लाखों विद्यार्थी देते हैं, तो सभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर रणनीति से जो है सही दिशा में अगर तैयारी करते हैं तो ज़रूर सिलेक्ट हो सकते हैं। 2018 में मैं भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में सिलेक्ट नहीं हुई थी। अगर मैं तब रुक जाती या अपना रास्ता बदल लेती या डगमगा जाती तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ें। और क्योंकि अब हम जो है वो फ्रेशर नहीं हैं, अब हमारे पास अनुभव है, हमने हमारी गलतियों से सीखा है।
तो यही करना चाहिए। 2019 का मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। उसके पहले 2018 में बिना तैयारी के प्री दिया था, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2018 में ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है एग्ज़ाम दिया था, उसमें इंटरव्यू तक पहुंची थी। फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से रुका था, लेकिन फिर उसके बाद 2019, 2020 और 2021 का मेंस भी मुझे देना था। तो फिर जब 20 का रिज़ल्ट आया तो फिर मैंने अपनी 2021 की जो तैयारी थी उसको विराम दिया। परिवार में सभी बहुत खुश हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर सभी बहुत खुश हैं।